सो हमने अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन देख लिया और जनरल सॉल्यूशन निकालना देख लिया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना देख लिया। अब हम कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। sin 2x माइनस sin 4x प्लस sin 6x इज इक्वल टू 0। इसमें भी क्या है, फाइंड जनरल सॉल्यूशन। तो sin 2x माइनस sin 4x प्लस sin 6x इज इक्वल टू 0। सो अगर हम इसका निकालेंगे तो 4 प्लस 2 6/2 3 में चला जाएगा और हम इन दोनों का पेयर ऐसा लेते हैं कि हमें कुछ कॉमन मिल जाए, क्योंकि साइन प्लस साइन क्या होता है, 2 साइन कॉस होता है। तो 2 साइन में 6x प्लस 2x/2 करेंगे तो 4x आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको इस ऑर्डर में लिख लेते हैं, साइन 6x प्लस साइन 2x माइनस साइन 4x इज इक्वल टू 0। सो अब हम इसमें साइन प्लस साइन का, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो वो क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 विच इज 6x प्लस 2x/2 कितना होगा, 8x/2 4x। कॉस ए माइनस बी बाई 2 तो क्या होगा, 6x माइनस 2x/2 कॉस ऑफ 6x माइनस 2x तो 4x/2 कॉस 2x। कॉस 2x आ गया, 6 माइनस 2 विच इज 4/2 साइन 4x इज इक्वल टू 0। तो साइन 4x कॉमन आ रहा है, तो साइन 4x 2 cos 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो आइदर दिस वन इज 0 और दिस वन इज 0, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट में है तो एक भी 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, या ये 0 हो या ये 0 हो या दोनों 0 हो तो ये टर्म 0 होगा। तो हम लेके चलते हैं साइन 4x इज इक्वल टू 0 और 2 cos 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो साइन 4x इज इक्वल टू 0 हमें पता है जनरल सॉल्यूशन। तो साइन 4x इज इक्वल टू साइन, तो इससे हमारे पास साइन बाई क्या है, 0 है, साइन 0 इज साइन। तो हमारे पास क्या आ गया, 4x इज इक्वल टू n पाई x इज इक्वल टू n पाई बाई 4। इसे ये आ गया और इससे हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 cos 2x इज इक्वल टू 1, cos 2x इज इक्वल टू 1/2, cos x इज इक्वल टू cos y में हमें क्या मिलता था, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस cos मतलब y। तो cos 1/2 कब होता है, 60 डिग्री पे, तो 60 डिग्री पाई बाई 3 और यहाँ पे x क्या है, 2x। तो 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। सो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। दो जनरल सॉल्यूशन हो गए, एक हो गया x इज इक्वल टू n पाई बाई 4 जो आया हमारा साइन 4x इज इक्वल टू 0 से, और एक हो गया x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6 जो आया हमारा cos 2x इज इक्वल टू 1/2 से। तो ये दोनों इसमें इंक्लूड होंगे। सो और एग्जांपल देख लेते हैं। टू cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x इज इक्वल टू 0। तो ये cos स्क्वायर x है, ये sin x है, तो या तो हम इसको cos x में चेंज करें तो हम वो वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे cos स्क्वायर x है तो हम ऐसे लगा नहीं सकते, तो हम इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे तो sin x इज इक्वल टू sin y वाली फिर हम यूज कर सकते हैं, सॉरी। सो ये हो गया 2 cos स्क्वायर x, तो ट्वाइस ऑफ हमें पता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर x को हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस sin स्क्वायर x प्लस 3 sin x इक्वल टू 0। सो इसको एक्सपैंड करेंगे, सो हमारे पास क्या आएगा, 2 माइनस 2 sin स्क्वायर x प्लस 3 sin x इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, 2 sin स्क्वायर x माइनस 3 sin x माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब हम इसके रूट्स निकालेंगे। सो इससे क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो हम 2 साइन एक्स इसमें कॉमन ले लेते हैं, 2 साइन एक्स, तो साइन एक्स माइनस 2 प्लस 1 साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, 2 साइन एक्स प्लस 1 साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आइदर दिस टर्म इज 0 और दिस टर्म इज 0 और बोथ आर 0। सो हम क्या लिखेंगे, 2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू और साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 हो या ये 0 हो, तो इससे हमारे पास क्या आ रहा है, साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/2 और इससे क्या आ रहा है, साइन एक्स इज इक्वल टू 2। तो हम ये वाला टर्म कंसीडर करेंगे, ये वाला नहीं करेंगे। वो इसलिए क्योंकि हमें पता है साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो कहां से कहां वेरी करती है, इसमें भी हमें जनरली सॉल्यूशन निकालना है। साइन एक्स की हमें वैल्यू पता है कहां से कहां वेरी करती है, -1 से 1 में, हमने पढ़ रखा है। जो साइन एक्स की वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में वेरी करती है। तो साइन एक्स कैन नेवर बी इक्वल टू 2। तो ये वाला केस हम रिजेक्ट कर देंगे और ये वाला केस हम ले लेंगे। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2। तो साइन नेगेटिव कब होता है, किस क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट का केस लेंगे, साइन एक्स इज इक्वल टू, बाकी क्योंकि जनरल सॉल्यूशन में कवर हो जाएगा, साइन नेगेटिव ऑफ π/6 मीन्स 30 डिग्री, साइन 30 इज 1/2। तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ π प्लस π/6। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन नेगेटिव हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर 7 π/6। तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ गया वेयर n बिलोंग्स टू z। सो ये हो गया। हम और एग्जांपल देख लेते हैं। सॉरी, find general solution sin 2x plus cos x इक्वल टू 0। तो हमें sin 2x की आइडेंटिटी पता है। sin 2x क्या होता है, 2 sin x cos x प्लस cos x इक्वल टू 0, cos x to sin x plus 1 equal to 0। Either this term is 0 or this term is 0। तो cos x equal to 0 और 2 sin x plus 1 is equal to 0। तो cos x कब 0 होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो x is equal to 2n plus 1 π/2। तो हम आइदर इससे कर सकते हैं या फिर हम वो लगा लें जनरल सॉल्यूशन वाला। तो cos x इज इक्वल टू क्या होगा, cos π/2। तो इससे हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/2। सो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ गया, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/2, क्योंकि cos π/2 क्या होता है, 0 होता है। और इससे हमारे पास क्या आया है, sin x इक्वल टू -π/1/2 हमने अभी सॉल्व किया था। तो sin π प्लस π/6 7 π/6। तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n 7 π/6 where n belongs to z। नेक्स्ट क्वेश्चन, sec स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। इसमें भी हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है।
सो सेक स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2x। सो हमें tan x इक्वल टू tan y का पता है, तो हम सेक स्क्वायर 2x को हमें पता है क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x। हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख दें 1 प्लस tan स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। 1 से 1 गया कैंसिल, हमारे पास क्या बचा 2x प्लस tan 2x इज इक्वल टू 0। tan 2x कॉमन लेंगे, tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा tan 2x इज इक्वल टू 0 और tan 2x इज इक्वल टू -1। सो इससे हमारे पास क्या आएगा 2x इज इक्वल टू n पाई, क्योंकि ये 0 है तो tan 0 0, सो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस y होता है, तो y हमारा 0 है, ये हमारा 0 है। सो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू n पाई, तो x इज इक्वल टू n पाई बाई 2। और इससे हमारे पास क्या आएगा tan 2x इज इक्वल टू -1 विच इज tan पाई माइनस पाई बाई 4, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है tan नेगेटिव होता है। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस y, तो 3 पाई बाई 4, तो x इज इक्वल टू n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8। सो हमारे पास दो जनरल सॉल्यूशन आ गए, x इज इक्वल टू n पाई बाई 2 एंड x इज इक्वल टू n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई दिस इज 8। लेट मी राइट इट क्लियर, 3 पाई बाई 8। तो हम और एग्जांपल देख लेते हैं। sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इज इक्वल टू 0। सो हम इन दो टर्म्स को अगर कंसीडर करें तो हमारे पास ये वाला टर्म कॉमन आएगा। तो sin प्लस sin क्या होता है 2 sin cos, तो 2 sin a प्लस b बाई 2, 5 प्लस 1 बाई 2 3x एंड a माइनस b बाई 2, 5 माइनस 1 4, 4 बाई 2 2x प्लस sin 3x इज इक्वल टू 0। तो sin 3x कॉमन लेते हैं, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इससे हमारे पास क्या क्या है sin 3x इज इक्वल टू 0 और cos 2x इज इक्वल टू -1 बाई 2। तो इससे हमारे पास क्या आया 3x इज इक्वल टू n पाई एंड x इज इक्वल टू n पाई बाई 3। और इससे हमारे पास क्या आया cos 2x इज इक्वल टू cos ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। तो ये आ गया cos 2 पाई बाई 3। सो इससे हमारे पास क्या आ गया 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास दो जनरल सॉल्यूशन आ गए यहाँ पे भी, एक आ गया sin 3x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू n पाई बाई 3 एंड दूसरा आ गया cos 2x इज इक्वल टू -1 बाई 2 से x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। सो अभी तक हमने जनरल सॉल्यूशन के एग्जांपल देख लिए। अब हम मिसलेनियस एग्जांपल देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा चैप्टर में, उस पे मिक्स क्वेश्चन, इसके बाद ये चैप्टर खत्म। सो sin x इज इक्वल टू 3 बाई 5 cos y is equal to -12 by 13 and find sin x plus y। सो हमें sin x दिया है, cos y दिया है, तो sin x plus y की आइडेंटिटी क्या होती है sin x plus y is equal to sin x cos y plus cos x sin
y। तो sin x प्लस वाई की आइडेंटिटी थी sin x cos y, cos x sin y। तो sin x दिया है, cos y दिया है, हमें क्या क्या फाइंड करना है, cos x और sin y। तो हम निकालेंगे। sin x दिया है 3/5, तो हमारे पास क्या आएगा, cos x हो जाएगा हमारे पास 4, हम आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, 1 प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। और तो इससे हमारे पास क्या आ गया, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x। सो हमारे पास क्या आ गया, और गिवन है क्वेश्चन में कि जो ये है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, x जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो वहां पे क्या होता है, cos नेगेटिव होता है, तो cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x क्या होगा, 9/25 विच इज इक्वल टू 16/25। 1 माइनस 9/25 इज इक्वल टू 16 माइनस 25, एलसीएम लेंगे, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16। तो cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 16/25, तो cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/5। तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में तो cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव वाला हम रिजेक्ट कर देंगे, तो cos x इज इक्वल टू -4/5। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो cos y से जब हम निकालेंगे तो sin y क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर स्क्वायर y। सो इससे क्या आएगा, प्लस माइनस 1 माइनस 144/169, 169 माइनस 144 करेंगे 25 आएगा, तो इससे क्या आएगा 5/13। तो ये जो है x और y, x एंड y बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट है, तो y क्या होगा, हम नेगेटिव वाले को रिजेक्ट कर देंगे, तो sin y इज इक्वल टू प्लस 5/13, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है। अब हमारे पास सारी वैल्यू है, sin x है, sin y है, cos y है और cos y है, हम सीधे फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, sin x प्लस y इज इक्वल टू, हम सीधे फॉर्मूले में पुट करें तो sin x हमारे पास क्या है, 3/5 और cos sin x cos y, तो cos y हमारे पास क्या है, -12/13 प्लस cos x हमारे पास क्या है, माइनस मल्टीप्लाइड बाई sin y हमारे पास क्या है, 5/13। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 5/13। सो ये हो गया -36/65 माइनस 20/65, तो ये क्या हो गया, -56/65। तो ये sin x प्लस y की वैल्यू आ गई, ये एडिशन किया है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन नेगेटिव का रहेगा, तो क्या हो जाएगा, 56/65। अब क्वेश्चन करते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ tan π/8। सो हमें tan π है, तो हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं x इज इक्वल टू π/8, लेट x इज इक्वल टू π/8, तो हम 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये π/4 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू π/4, दोनों तरफ tan लेते हैं, tan x tan ऑफ 2x इज इक्वल टू tan ऑफ π/4। तो tan 2x की हम आइडेंटिटी पता है क्या होती है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, एंड tan π/4 में पता है 1 होता है। तो इसके बाद क्या आएगा, 2 tan x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो हम अब इसके रूट्स निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है tan x वेरिएबल में, तो tan x
which is -2 plus minus under root b square which is 4 minus 4ac, so 4 plus 4 8 by 2a which is 2. तो tan x हमारे पास क्या आ गया, tan x हमारे पास आ गया -1 प्लस माइनस रूट 2. तो π/8 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, π/8 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, π/8 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है. तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो √2 अप्रोक्सीमेट होता है 1.414, -1 करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो हम नेगेटिव वाली वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे. tan x क्या हो जाएगा, √2 -1. दिस इंप्लाइज tan π/8 इज इक्वल टू √2 -1. तो ये हो गया. बस आइडेंटिटी का यूज करना है और उन्हें रिमेंबर रखना है क्योंकि आइडेंटिटी हर जगह यूज हो रही है. अब हम क्वेश्चन करते हैं और थोड़े. tan x इज इक्वल टू 3/4 एंड कंडीशन दे रखी है x पे कि वो 3/2 पाई से 3π/2 के बीच में लाई कर रहा है. सो फाइंड sin x/2, cos x/2 एंड tan x/2. सो ये दो चीजें हमें फाइंड करनी है. हमारे पास दे रखा है tan x इज इक्वल टू 3/4 और x जो लाई कर रहा है पाई से 3π/2 में. तो इससे क्या इम्प्लाइज होता है, जो x/2 होगा वो π/2 से 3π/4 के बीच में लाई करेगा, π/2 से 3π/4 के बीच में लाई करेगा. तो ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये x/2 इज ग्रेटर देन π/2 मीन सेकंड क्वाड्रेंट में. तो ये क्या हो गया, और लेस देन 3π/4, तो पास क्या आ जाएगा, cos नेगेटिव होगा. इससे हमारे पास cos नेगेटिव होगा. तो tan x इज इक्वल टू 3/4. तो हम tan 2x वाला लगाते हैं. x की जगह हम tan 2x की आइडेंटिटी जानते हैं. tan 2x क्या होता है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x. सो यहाँ पे 2x की जगह हमारे पास x दे रखा है. तो अगर हमें इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या होगा, tan x इज इक्वल टू 2 tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x/2. सो ये हमें दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 3/4 विच इज इक्वल टू 3/4. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 इधर आएगा, तो 8 tan x/2 इज इक्वल टू 3 माइनस 3 tan स्क्वायर x/2. सो हमारे पास क्या आ गया, 8 tan x/2 इज इक्वल टू, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. tan में 3 tan स्क्वायर/2 प्लस 8 tan x/2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 tan स्क्वायर x/2 प्लस 9 tan x/2 माइनस tan x/2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0. सो 3 tan x/2 हम इसका कॉमन ले लेते हैं, प्लस 3 माइनस 1 सो इससे हमारे पास क्या आ गया, 3 tan x/2 माइनस 1 tan x/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0. सो इससे हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, tan x/2 इज इक्वल टू 1/3 एंड tan x/2 इज इक्वल टू -3. तो हमारा जो x/2 है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में. तो साइन तो पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव होगा. 3π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 3/4 ऑफ 180. अगर हम इसको कैलकुलेट करें 35 डिग्री विच इज लेस देन 180 डिग्री.
मीन्स ये पूरा जो x/2 है वो फिर सेकंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट नहीं इन्वॉल्व है, तो tan भी जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे और नेगेटिव वैल्यू को ले लेंगे। तो tan x/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3। तो tan x/2 की वैल्यू हमारे पास आ गई -3। तो tan x/2 हमारे पास दे रखा है -3। और हमें एक आइडेंटिटी पता है 1 + tan स्क्वायर x/2 क्या होगा? sec स्क्वायर x/2, sec स्क्वायर x/2 होगा, ये हमें आइडेंटिटी पता है। तो tan x/2 की वैल्यू हमें पता है, तो 1 + 9 = sec स्क्वायर x/2। तो sec स्क्वायर x/2 = 10। तो sec x/2 ± 10, तो cos x/2 = √10 ± √10। तो cos हमें क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो cos भी नेगेटिव है, तो हम पॉजिटिव वाला रिजेक्ट कर देंगे। cos x/2 = -1/√10। तो tan x/2 की वैल्यू आ गई, cos x/2 की वैल्यू आ गई, तो हम इससे sin x/2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो sin x/2 अपॉन cos x/2 = tan x/2, ये हमें पता है। तो sin x/2 क्या हो जाएगा? tan x/2 हमारे पास है -3 और ये -1/√10, तो हमारे पास आएगा 3। साइन पॉजिटिव ही होगा, तो वैल्यू हमारी 3/√10, cos x/2 की -1/√10 और tan x/2 की -3। सो ये हो गया। अगला क्वेश्चन, cos x + cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x - sin y का होल स्क्वायर = 4 cos स्क्वायर x + y/2। ये हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट। सो दोनों तरीके से कर सकते हैं, या LHS से हम RHS तक पहुंचे या RHS से LHS तक पहुंचे। लेकिन RHS से LHS तक पहुंचने में थोड़ी डिफिकल्टी लग रही, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म है और यहाँ पे 4 टर्म है। तो हम LHS से RHS की तरफ चलते हैं, वो आसान पड़ेगा। तो cos x + cos y का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है? 2 x + y/2 cos x - y/2 का होल स्क्वायर। साइन माइनस साइन का फॉर्मूला भी हमें पता है, 2 cos x + y/2 sin x - y/2 का होल स्क्वायर। सो हमने ये LHS लिया है और उसमें हमने आइडेंटिटी लगाई है। cos x + cos y क्या होता है? 2 cos x + y/2 cos x - y/2, और sin x - sin y क्या होता है? 2 cos x + y/2 sin x - y/2। तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 4 cos स्क्वायर x + y/2 cos स्क्वायर x - y/2 प्लस 4 cos स्क्वायर x + y/2 sin स्क्वायर x - y/2। सो इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है? cos स्क्वायर x + y/2 और 4, तो ये कॉमन आ रहा है। तो 4 cos स्क्वायर x + y/2 cos स्क्वायर x - y/2 प्लस sin स्क्वायर x - y/2। तो ये आइडेंटिटी बन गई। ये थीटा है, सपोज थीटा = x - y/2, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। तो ये 1 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? 4 cos स्क्वायर x + y/2 which is equal to RHS, hence
प्रूव्ड। सो नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में, बाकी आप क्वेश्चंस लगाइएगा। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या सीखा। रेडियन मेजर, डिग्री मेजर, इसके पहले और छोटे छोटे टॉपिक, व्हाट इज एंगल एंड और मेजर, रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसके बाद ग्राफ, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हमने क्या देखा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो 0 से 2 पाई के बीच में लाई करते हैं। जनरल सॉल्यूशन के जिसमें n इन्वॉल्व होता है, तो n बिलोंग्स टू इंटीजर। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, और इसमें हमने क्वेश्चंस देखे और मिसलेनियस एग्जांपल देखे। दैट्स इट।